दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम के मोटिवेशन पर। चलिए चलते हैं आज की एक और प्रेरणादायक कहानी की। मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, ये कहानी का शीर्षक है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो कोई भी कार्य करता है और असफल हो जाता है और उसमें ये समझता है कि मेरी ही किस्मत खराब है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है बेटा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू रुके और वह बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो भी काम करता हूँ खराब होता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, जरा मैं भी तो जानूँ तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था पर हर साल उसमें नुकसान हुआ। कभी बारिश ज़्यादा, कभी सूखा, कभी फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने खुद का व्यापार करने का निश्चय किया। पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार बंद हो गया। मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया शुरू में, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान हुआ, मेरे परिवार वालों ने भी मुझसे किनारा कर लिया। मैं सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना काम शुरू किया था। उसका काम अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे पास आता है अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं, देखो उसको, सीखो उससे। हमें तो लगता है तू कुछ करने लायक ही नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि शायद मैं बदनसीब हूँ और मुझसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मेरे मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अपना जीवन समाप्त कर लूँ, मगर हिम्मत नहीं कर पाता। आनंद बोले, ओह तो ये बात है, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और कहना है क्या? उसकी बातें सुनकर व्यक्ति बोला, एक और मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरी ओर मेरा मित्र जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, उसकी बातें सुनकर खुद ही दुखी हो जाता हूँ। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने सफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उसका सवाल सुनकर वह व्यक्ति पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने सफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। यह व्यक्ति बोला, हाँ मुझे खुशी होगी। इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महात्मन, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। आनंद बोले, हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम खुद से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरी जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करना चाहता है, पर विचार करो,
तो वह बातें तो सच ही कहता है। वह अपने संघर्ष अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, काम करो, हार मत मानो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी। इसी तरह तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, वह अपनी सफलता की कहानी बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रम में पड़ जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए, तुम गलत निर्णय ले सको। उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह तुम्हें देखकर उसको भी मजा आएगा। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में तो मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरी बातें नहीं समझते, मुझे गलत कहते हैं, और अब तो वो मेरे पास भी नहीं और ना ही मेरे साथ हैं। आनंद बोले, मैं समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया के सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो, उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। अब मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। मैं अपनी किस्मत